नमस्कार पहलाक दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी अल्मोड़ा जिले के सियालदे ब्लॉक के रोड़िया फकल गांव से। तो दोस्तों फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। आज मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है, पूरी रात भर से काफ़ी तगड़ी बारिश है। छोटे मोटे गधरों में भी काफ़ी पानी बह रहा है। ये तो अब कम हो चुका है, थोड़ी देर पहले काफ़ी पानी यहाँ से आ रहा था। देखिए मौसम, मौसम देखिए, बड़ा ही सुहाना मौसम हो रखा। उस सामने वाले गदेरे में देखिए कितनी भयंकर नदी आ रखी है। ये देखिए, इतनी तगड़ी बारिश हुई कि रास्तों में भी पानी पानी हो चुका। यहाँ देखिए कैसे निकल रहा है पानी इसके अंदर से, और साथ में यहाँ से भी धरती के अंदर से निकल रहा है पानी। यह है नारायण गुप्ता का मंदिर। इस जगह पर बैठकर साथियों बड़ा ही सुकून मिलता है, क्योंकि एक तो ऊपर से आम का पेड़ है, मंदिर है, साथ में एक पनेरा है, तो काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ पर बैठकर। यहीं पर एक छोटा सा गधेरा भी है, उसकी काफ़ी आवाज़ आ रही है तो उससे इग्नोर करना। साथियों, हमारे पहाड़ में किसी मंदिर या किसी स्थान के नाम के पीछे कोई ना कोई रहस्य या उसके नाम रखने का कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो इस मंदिर में भी कुछ ना कुछ बहुत पहले एक अद्भुत घटना हुई थी, बहुत ही गजब का चमत्कार हुआ था। हालांकि अब वो चमत्कार हमारे पहाड़ में अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब लोग ज़्यादा देवी देवताओं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, राक्षसी भोजन का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इस वजह से मैं मानता हूँ कि अब देवता लोग भी उतना सक्रिय नहीं है। चलिए फिर बताते हैं आपको इस मंदिर के रहस्य के बारे में। ये नारायण देवता का मंदिर है और यहाँ एक छोटी सी मूर्ति है और एक काफ़ी पुराना मंदिर है। और ये मंदिर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। यहाँ पहले एक गुफा, छोटी सी गुफा जैसी थी, उसी के अंदर ये मूर्ति रहती थी। इस मंदिर के बारे में, इस मूर्ति के बारे में बड़े बुजुर्गों द्वारा यही कहा जाता है कि यहाँ कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, कुछ साल पहले नहीं, बहुत साल पहले कोई, चाहे वो किसी का रिश्तेदार हो या कोई बटोया यहाँ हमारे गांव में आया था, तो वो पहले मैंने बताया कि आपको कि यहाँ पहले एक गुफा में ये मूर्ति रहती थी। तो उसी गुफा से लेकर वो व्यक्ति इस मूर्ति को कहीं अपने गांव ले गया। तब जब वो अपने गांव ले गया तो वहाँ उसने एक भव्य मंदिर बनाया और उसके अंदर ये मूर्ति रखी। लेकिन भगवान का चमत्कार ये हुआ कि वो रातों रात वो मूर्ति वहाँ से गायब होकर यहीं आ गई। और जो ये आपको ये ध्यान से देखना, ये मूर्ति यहाँ से हल्की सी टूटी हुई जैसी दिख रही है। तो जब कहा जाता हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा, जब ये रात को आए थे तो कहीं पेड़ पर लग के ये थोड़ा सा टूट गया था, तब ये ऐसा दिखा। तो जब ये रात को उड़ के आई तो कहा जाता है कि ये कहीं पेड़ पर टकरा गया और थोड़ा सा वहाँ से टूट गया।
साथियों, आप इस बात को माने या न माने, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ देवताओं का निवास है, कण कण में यहाँ देवता विराजमान रहते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को, इस आध्यात्मिक चीज़ों पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ ना कुछ अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के सामने एक पनेरा भी है, और इस पानी में अलग ही स्वाद होता है, क्योंकि ये नेचुरल व शुद्ध पानी है और ये निरंतर आता है। हालांकि गर्मियों के टाइम पे थोड़ा कम आता है, बहुत ही कम आता है, लेकिन आता निरंतर है। तो आज सुबह से बारिश हो रही थी, तो इससे गदेरों में काफ़ी पानी बढ़ चुका है। यहाँ पर है मंडुए की खेती, और ये आम के पेड़, ये केरा। ये वाला पेड़ हमारा है। पहले हमारे गांव की बाखली यहीं पर हुआ करती थी। जो मैंने आपको आम के पेड़ दिखाए, उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। आपने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी कि एक बुजुर्ग आदमी पेड़ लगा रहे होते हैं और उनसे कोई सवाल करता है कि आप इन्हें क्यों लगा रहे हो, आप तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, जब तक ये पेड़ बड़े होते हैं, फल देने लायक होते हैं, तब तक तो आप इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन उन बुजुर्गों द्वारा काफ़ी अच्छा एक जवाब दिया गया, एक संदेश दिया गया कि जिस पेड़ से हम वर्तमान में फल खा रहे हैं, वो भी किसी ने लगाए थे, हमारे बड़े बुजुर्गों ने लगाए थे, और जो मैं पेड़ लगाऊंगा उसको मेरी आने वाली पीढ़ी खाएगी। तो ये गजब का संदेश उन बुजुर्गों द्वारा दिया गया, और वो कहानी एकदम सत्य है। जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले आम के पेड़ दिखाए, जो आम का पेड़ हमारा है वो हमारे दादाजी ने लगाया है, और दादाजी के लगाए पेड़ के फल हम खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, और जो दादाजी ने जो फल खाए होंगे वो उनके दादाजी ने लगाए हैं। तो ये परंपरा तो सदियों से चले आ रही है हमारे पहाड़ में। पेड़ कोई और लगाता है और उसके फल कोई और खाता है, लेकिन उन्होंने भी जो पेड़ लगाते हैं उन्होंने भी पहले फल खाए हैं जो और किसी ने लगाए हैं, और जो वो लगाएंगे उसे कोई और खाएंगे। तो बहुत ही गजब की ये बात है। हमने अपनी गौशाला के नीचे काफ़ी मात्रा में कद्दू का बेल लगाए। देखिए कद्दू का बेल कितनी भारी मात्रा में है। अब तो कद्दू भी लगने लग गए हैं। ये है कद्दू। देखिए साथियों, बारिश के साथ साथ धूप भी लगी हुई है, और हमारे पहाड़ों में कहा जाता है तो जब बारिश और धूप साथ में हो तो श्यार की शादी होती है उस दिन। और पीछे आप देख सकते हैं सनसेट भी हो रहा है।